वेलकम स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट थर्ड कॉरपोरेट अकाउंटिंग में अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इन लिक्विडेशन ये पॉइंट अपना चल रहा है। इसमें हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फिर डेफिशिएंसी एंड सरप्लस अकाउंट और तीसरा अकाउंट जो बनाया जाता है वो है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इससे पहले मैं फॉर्मेट एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रूल्स आपको बता चुका हूँ। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वास्तव में ये लिक्विडेटर का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। जो पैसा संपत्तियों से वसूल करेगा वो डेबिट साइड में आएगा रिसीट्स, और जो पेमेंट करेगा उसका एक निश्चित क्रम है। आपको बताया था सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस, फिर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, ये थोड़ा टिपिकल पॉइंट होता है, फिर लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सी लिस्ट का पेमेंट, फिर डी, फिर ई, फिर एफ और फिर जी। इस प्रकार से एक निश्चित क्रम में पेमेंट किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड समापन की तिथि तक का ही दिया जाता है। डिवेंचर पर इंटरेस्ट समापन की तिथि तक का तो देना ही होता है, किंतु यदि सभी लेनदारों यानी लिस्ट ई तक पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट है तो इन्हें भुगतान की तिथि तक का भी ब्याज दिया जा सकता है। लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन की बात मैंने आपको बताई थी। यदि लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन धनराशि की वसूली पर है तो कैश बैंक को शामिल करना है, और यदि संपत्तियों की वसूली असेट्स रियलाइज्ड वर्ड लिखा हुआ है तो कैश बैंक को शामिल नहीं करना। यदि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सरप्लस पर भी रेम्यूनरेशन देना है, केवल सरप्लस पर। और यदि जो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास असेट्स पड़ी है उसे बेचकर लिक्विडेटर खुद पैसा वसूल करता है, या संपूर्ण राशि पर कमीशन देने की बात कही गई हो तो पूर्ण पर भी इसको रेम्यूनरेशन मिल सकता है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे है। एक लिमिटेड कंपनी जो कि अपने चिट्ठे में 10 लाख रुपए की प्रदत्त अंश पूंजी तथा 11,15,000 रुपये की हानि प्रकट करती थी। तो 10 लाख की तो इक्विटी शेयर कैपिटल है पेडअप, और 11,15,000 का लॉस शो कर रखा है। ये कहता है कि 31 मार्च 16 को ऐच्छिक समापन में चली गई कंपनी। 31 मार्च 16 को उस दिन उसकी संपत्तियों और दायित्वों के विवरण निम्नांकित प्रकार से थे। असेट्स और लायबिलिटी का डिटेल अपने को दे रखा है। मशीनरी, स्टॉक, व देनदार जिनसे पुस्तक मूल्य की वसूली हुई, जो बुक वैल्यू है वो पूरा का पूरा इनसे रियलाइज हो गया 7,90,000। रोकड़ 10,000 रुपये था। लेनदार 4 लाख रुपये। चल प्रभार रखने वाले 6% ऋण पत्र 5 लाख रुपये, और उन पर 6 महीने का अर्जित ब्याज एक्रूड इंटरेस्ट आपको दे रखा है, 6 महीने का बाकी है। ऋण पत्रों का भुगतान समापन की तिथि तक ब्याज सहित किया गया। डिवेंचर्स का जो पेमेंट है अप टू डेट ऑफ लिक्विडेशन इंटरेस्ट सहित इसका पेमेंट करना है, यानी कि 31 मार्च तक का। 30 सितंबर 2016 को लेनदारों को प्रथम व अंतिम लाभांश का भुगतान किया गया। ये पेमेंट की डेट है। क्रेडिटर्स को फर्स्ट एंड फाइनल जो पेमेंट किया गया है वो 30 सितंबर को किया गया। आगे कहता है 25,000 रुपये के लेनदार पूर्वाधिकार लेनदार थे, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 25,000 के हैं। समापन व्यय यानी लिक्विडेशन के खर्चे 1,400 रुपये हुए। समापक अपने पारिश्रमिक के रूप में वसूल हुई राशि पर 3%, तो वसूल हुई राशि का मतलब इसमें कैश या बैंक को भी शामिल करना है। और असुरक्षित लेनदारों, पूर्वाधिकार लेनदारों को छोड़कर, वैसे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी अनसिक्योर्ड ही होते हैं लेकिन इसमें इसको छोड़ना है, तो अनसिक्योर्ड का 3% प्रेफरेंशियल को छोड़कर को वितरित की गई राशि पर 2% के हिसाब से प्राप्त करने का अधिकारी है। ये इसके रेम्यूनरेशन की बात कही गई है। समापक का अंतिम हिसाब का विवरण बनाइए, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो आप देखिए
फॉर्मेट लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सॉल्यूशन आपके सामने है। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। पहले हम रिसीट साइड लिखेंगे। टू असेट्स रियलाइज्ड, जो संपत्तियों से पैसा आया, तो इसमें दे रखा है मशीनरी स्टॉक डेटर से 7,90,000 आया, कैश 10,000 है। फिर टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर असेट्स, और उसमें से वो अपना क्रेडिटर्स अपना पैसा काट लेंगे, तो इसमें है नहीं ऐसा कुछ। और टू शेयर होल्डर कॉल रिसीव्ड, कोई शेयर होल्डर से कॉल का पैसा आया हो तो वो भी ले लेंगे, वो भी नहीं है। कुल मिला के 8 लाख रुपए इसके पास है। इस 8 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो डेबिट साइड प्राप्तियां इसकी 8 लाख रुपए हैं। 7,90,000 मशीनरी स्टॉक डेटर और 10,000 कैश। अब इसका भुगतान का एक निश्चित क्रम है। सबसे पहले बाय लीगल एक्सपेंसेस में है नहीं। बाय लिक्विडेटर का रेमुनरेशन 3% ऑन कैश रियलाइज्ड का मतलब 8 लाख का 24,000, और 2% ऑन एक बार ब्लैंक छोड़ देंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का 2% देंगे। तो एक बार ब्लैंक छोड़ दो। फिर बाई लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 1,400 रुपये हैं। बाई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 25,000 हैं। 8 लाख है हमारे पास, अभी तक लगभग 50,000 का पेमेंट हुआ है। फिर बाई डिवेंचर होल्डर 6% डिवेंचर 5 लाख के, और इस पर 6 महीने का बकाया ब्याज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 5 लाख का 6%, 6 मंथ का 15,000। तो 5/15 का ये पेमेंट भी हो जाएगा, यानी लिस्ट डी का पेमेंट भी हो गया। अब लिस्ट ई बाई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कुल क्रेडिटर 4 लाख के हैं, जिसमें से 25,000 के तो हमने प्रेफरेंशियल मान लिए थे। तो इसका मतलब 375 के बाकी के क्रेडिटर्स हैं। तो 375 का पेमेंट पूरा नहीं हो सकता। तो हम वर्किंग नोट आप देखें, वर्किंग नोट आपके सामने है। बैलेंस अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड रेमुनरेशन ऑन इट, क्योंकि जितना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देंगे उसका 2% रेमुनरेशन भी देना है। तो माना अनसिक्योर्ड को 100 रुपये देंगे तो रेमुनरेशन 2, कुल 102 रुपये के बराबर अमाउंट है हमारे पास। तो हमारे पास कितना बैलेंस है ये हम वर्किंग नोट में निकालेंगे। कुल 8 लाख था, इसमें से 24,000 रेमुनरेशन की फिगर हमारे पास है, प्लस 1,400 रुपये लिक्विडेशन के खर्चे, प्लस 25,000 प्रेफरेंशियल के, प्लस 5/15 डिवेंचर होल्डर के। तो बाकी बैलेंसिंग फिगर आया 2,34,600। इसमें 2 चीज़ें हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर प्लस रेमुनरेशन ऑन इट। माना अनसिक्योर्ड को देंगे 100 रुपये, कमीशन या रेमुनरेशन 2 रुपये, तो टोटल हो गया 102। कुल 102 है तो अनसिक्योर्ड को 100 रुपये देंगे, 1 है तो 100/102, और कुल 2,34,600 है। तो अनसिक्योर्ड को 2,30,000। तो बाई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 230 और 2% ऑन वो ऊपर जो बैलेंस हमने ब्लैंक छोड़ा था 230 का 4,600 रुपये। तो अब ये रेमुनरेशन का फिगर भी पूरा हो गया और हमारा टोटल भी मिल जाएगा 8 लाख रुपये। तो प्रेफरेंशियल होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर नहीं आएगा, नील। तो ये इस प्रकार से लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपके सामने तैयार है। समझ आ गया होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखें आप। इसमें क्या कहता है, एक लिमिटेड कंपनी जो कि ऐच्छिक समापन में चली गई से संबंधित निम्न विवरण हैं। समापक का अंतिम हिसाब का विवरण पत्र, वही लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है। उसे पारिश्रमिक के लिए वसूल हुई राशि पर 2% और असुरक्षित लेनदारों पूर्वाधिकार लेनदारों सहित को वितरित की गई राशि पर 2%। तो एक तो वसूल हुई राशि यानी कि कैश रियलाइज्ड का 2% कैश बैंक को लेना है, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर प्रेफरेंशियल को इसमें शामिल करना है, उसका भी 2% है। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दे रखे हैं 1 लाख, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 320, डिवेंचर 1 लाख, असेट्स जो रियलाइज हुआ पैसा, लैंड बिल्डिंग 2 लाख, प्लांट मशीनरी 186,500 और फिक्सर फिटिंग 10,000, और लिक्विडेशन के खर्चे हैं 10,000 रुपये। तो ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आपके सामने है। देखिए, पहले लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू असेट्स रियलाइज्ड में लैंड बिल्डिंग से 2 लाख,
प्लांट मशीनरी से, लैंड बिल्डिंग से इसमें अपने को दे रखा है 2 लाख रुपए। प्लांट एंड मशीनरी 1,86,500। तो ये ओल्ड बुक और नई बुक में जीरो का फ़र्क है। इसमें 20,000 और 18,650 लिखा है मैंने, तो एक जीरो बढ़ा लेना। नई बुक में 2 लाख रुपए लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी 1,86,500 और फिक्सर फिटिंग इसमें 10,000 है। तो ये टोटल इसमें पुरानी बुक के हिसाब से 39,650, नई बुक में आएगा 3,96,500। पहले वही लीगल एक्सपेंसेस है नहीं, लिक्विडेटर का रेमुनेशन 2% ऑन कैश रियलाइज्ड, सारे का 2% निकाल लेना, 3,96,500 का ये 7,930 आएगा। फिर 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और प्रेफरेंशियल दोनों का 2% देना है। तो अभी देखते हैं। 2% ऑन बाई लिक्विडेशन एक्सपेंस लिख लेंगे 10,000। फिर बाई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिख लेंगे 1 लाख रुपए। अब प्रेफरेंशियल को पेमेंट हो गया तो 2% रेमुनेशन भी दे दो, तो 1 लाख का 2% 2,000 ही हो जाएगा। फिर 2% ऑन रिमेनिंग अनसिक्योर्ड के लिए एक बार छोड़ देंगे। फिर बाई डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर्स का पेमेंट, ये भी डिवेंचर इसमें है क्वेश्चन में 1 लाख रुपए के, इनका पेमेंट भी हो जाएगा। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्वेश्चन में 320 हैं, लेकिन सारा पेमेंट नहीं होगा, पार्ट पेमेंट होगा। तो फिर वही वर्किंग नोट, बैलेंस अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड रेमुनरेशन ऑन इट। तो कुल 3,96,500 में से जो फिगर आपके पास ज्ञात हैं, 7,930 रेमुनरेशन एक है, प्लस 2,000 एक है, प्लस 1 लाख रुपये, 10,000 रुपये लिक्विडेशन के खर्चे हैं, प्लस 1 लाख रुपये डिवेंचर होल्डर्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का है और 1 लाख डिवेंचर होल्डर्स का है। तो बैलेंस आएगा हमारे पास 1,76,570 रुपये। इसमें वही 100/102 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का और 2% 1,73,110 आ जाएगा अनसिक्योर्ड का, और इसका 2% 3,460 रेमुनेशन आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा ही क्वेश्चन था, बस एक ही डिफरेंस था, इसमें जो रेमुनेशन था वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पर भी देना था, क्योंकि वो भी अनसिक्योर्ड होते हैं, जिसमें लिखा होता है सुरक्षित लेनदार पूर्वाधिकार लेनदारों सहित। तो ये दोनों क्वेश्चन रिपीट कर लेना, कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप रिपीट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।